रात में करें हनुमान जी की पूजा, हो जाएंगे माला माल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको श्री हनुमान जी महाराज की पूजा रात में कैसे और क्यों करनी चाहिए ये बताने जा रहे हैं। हनुमान जी की महिमा का गुणगान करें उसके पहले हम हनुमान जी की स्तुति करते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाब्जदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। कलयुग में राम भक्त श्री हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर चिरंजीवी के रूप में विद्यमान है। जब उनको सच्चे मन से आप याद करोगे तब आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। राम भक्त हनुमान जी एक आदर्श देवता है। हनुमान जी जहाँ राम के अनन्य भक्त है, वहीं राम भक्तों की सेवा में वो सदैव तत्पर रहते हैं। जहाँ जहाँ श्री राम का नाम पूरी श्रद्धा से लिया जाता है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्रकट हो जाते हैं। जहाँ हनुमान जी ने जो है श्री राम भक्तों का कल्याण किया है, वह भूमि हमेशा पवित्र रही है। अर्थात जहाँ पर भगवान प्रभु के नामों का उच्चारण किया जाता है, भगवान का नाम संकीर्तन किया जाता है, वहाँ श्री राम के परम भक्त हनुमान जी आकर के विराजित हो जाते हैं। हनुमान जी को भक्त शिरोमणि का पद प्राप्त है। उनका ध्यान ग्रह, मन, कर्म और विचारों के दोषों को दूर करके जीवन में सुख सफलता को देने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में कोई भी कठिन से कठिन काम हो, वो भी हनुमान जी के स्मरण मात्र से आसान हो जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी एक मात्र ऐसे देवता है जो सशरीर आज भी इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। हनुमान जी का नाम स्मरण करने मात्र से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ है, अतः मंगलवार के दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन भी उनकी विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो प्रत्येक दिन आप हनुमान जी का पूजन अर्चन पूरी श्रद्धा और भक्ति से करेंगे तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन शनिवार और मंगलवार का जो दिन है वो उनके लिए सबसे खास माना गया है। हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत सरल है और राह चलते उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख भय है, जिसे हम साधारण भाषा में डर कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर भय व्याप्त रहता है और वो भय केवल हनुमान जी का स्मरण करने से, हनुमान जी का नाम लेने से वह भय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है तथा भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी की उपासना से बुद्धि, यश, शौर्य, साहस और आरोग्यता में वृद्धि होती है। जीवन में कैसी भी समस्या हो, यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको रात के समय उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन वो अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में, उनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि उनकी भरपूर कृपा आपको प्राप्त हो, तो उनके इष्ट देव यानी प्रभु श्री राम के शयन के पश्चात, यानी देवी देवताओं का जो शयन का समय होता है वो रात को 9 बजे का होता है। 9 बजे जैसे ही उनके प्रभु का शयन हो जाए, उसके बाद यदि आप हनुमान जी का स्मरण करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो निश्चित तौर से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं और जो भी कामनाएं हैं वो तत्काल पूर्ण हो जाएगी। समस्याओं का निदान हो जाएगा। प्रतिदिन रात को या मंगलवार तथा शनिवार को प्रभु हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। रात के समय यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुद्ध और पवित्र अवस्था में
यदि आप स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लीजिए, यदि स्नान नहीं कर सकते हैं तो हाथ पैर और अपने कानों को धो करके, अपने कान का अर्थ होता है, कान हमारे शरीर के गुरु है, कान को धो करके एक शुद्ध आसन पर बैठ जाइएगा। और प्रत्येक रात्रि के समय यानी रात्रि को 9 बजे के बाद एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक यानी आटे का दीपक जिसमें 4 मुंह हो, ऐसा दीपक तैयार कर लीजिए। और हनुमान जी का फोटो या चित्र आप अपने सामने रख लीजिए। मूर्ति यदि हो तो वो भी रख सकते हैं, या फिर उनके मंदिर में यदि आप जा सकते हैं तो वहाँ पर भी हनुमान जी के सामने बैठ करके इस पूजा को संपन्न आप कर सकते हैं। चौमुखा सरसों के तेल का एक दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए और धूप बत्ती भी लगा दीजिए। हनुमान जी के सामने बैठ करके सबसे पहले आपको उनके इष्ट देव भगवान श्री राम का नाम उच्चारण करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, यानी राम नाम का अधिकतम उच्चारण उनके सामने करना चाहिए। उसके बाद आपके मन में यदि कामना है कि आपका व्यवसाय अच्छा चले, आपके घर में धन की प्राप्ति हो, आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट और संकट हो, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ उनके सामने करिएगा। हनुमान चालीसा का यथा योग्य पाठ आप कर सकते हैं, यानी 1 बार भी कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं या 11 बार कर सकते हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करने से धन धान्य की वृद्धि होती है तथा परिवार में जो भी कष्ट और संकट होते हैं उन सब का निदान हो जाता है। यदि आपको शिक्षा संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त करनी हो, यदि आप स्वयं विद्यार्थी है तो आप यदि विद्या अध्ययन में उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं या आपका बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, ये कामना आपके मन में है, तो आप भगवान हनुमान जी के सामने बैठ करके उनके चित्र के ऊपर, उनकी मूर्ति के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा दीजिएगा। और जो सिंदूर आपने चढ़ाया है, जो सिंदूर चढ़ाते समय भगवान के सामने उनके मस्तक से नीचे गिर चुका है, उसको आप उठा करके, जो बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है या आप स्वयं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या आपका बेटा या बेटी कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसके मस्तक पर सिंदूर वह लगा दीजिएगा तथा भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, हमें उच्च शिक्षा की आप प्राप्ति करवाइएगा और हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न न हो। यदि आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका है, तो आप एक पान में लौंग इलायची लगा करके उस पान के बीड़े को रात्रि के समय, ये सारे उपाय रात को 9 बजे के बाद ही आपको करना है। प्रत्येक दिन भी आप कर सकते हैं या शनिवार मंगलवार को भी कर सकते हैं। पान का बीड़ा लेकर के प्रभु के सामने अर्पण कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, हमारा कर्ज समाप्त हो जाए तथा हम सभी प्रकार के कष्ट से मुक्त हो जाएं और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमको उत्पन्न न हो। यदि आपको शत्रुओं से परेशानी है, शत्रु पीड़ा से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो एक लाल रंग का धागा लीजिएगा, उसमें 7 गठाने आप लगा दीजिएगा। उस 7 गठाने वाले जो धागा है उसको आप भगवान हनुमान जी के सामने इसी समय अर्पण कर दीजिएगा। उनके चित्र के सामने या मूर्ति के सामने अर्पण करने के बाद प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे प्रभु हनुमान जी महाराज, मेरे सारे शत्रुओं का जो है निदान हो जाए, मेरे सारे शत्रु समाप्त हो जाए, सारे शत्रु मुझसे मित्रता रखने लगे। इस प्रकार का भाव आप हनुमान जी के सामने प्रकट करिएगा और अपने मन की और भी कोई प्रार्थना हो तो वो भी आप उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार वो लाल धागा उठा करके आप अपने हाथ में बांध सकते हैं, गले में बांध सकते हैं। ये धागा आप अन्य किसी व्यक्ति को भी बांध सकते हैं, यानी जिसको भी शत्रुओं से पीड़ा हो, शत्रु से परेशानी हो, उसके हाथ में या गले में यह धागा बांध देंगे तो निश्चय ही उसको जो है शत्रु पीड़ा समाप्त हो जाएगी और वो निर्भय होकर के हमेशा इस संसार में उन्नति को प्राप्त करता रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में अपार धन की प्राप्ति हो, आपके घर में पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आए, यानी आपका व्यापार अच्छा चले या आपकी नौकरी में आपकी पदोन्नति हो, और यदि आप बेरोजगार हो तो आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो जाए, तो आपको एक नारियल और एक लाल फूल रात को 9 बजे के बाद में हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है।
और समर्पण करने के बाद में अपने मन की प्रार्थना, यानी आपके मन में जो भी कामना हो वो भगवान के सामने आप स्मरण करिएगा। ये उपाय आप प्रत्येक दिन करके लगातार 11 दिनों तक आप यदि इन उपाय को निरंतर करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। यानी जिस कार्य के लिए हमने जो उपाय बताए हैं उसी प्रकार वो उपाय आपको करना चाहिए। निरंतर प्रत्येक दिन करके भी आप 11 बार लगातार कर सकते हैं, या फिर एक शनिवार एक मंगलवार ऐसे करके भी आप 11 दिनों तक लगातार इस उपाय को कर सकते हैं। यदि ये उपाय करेंगे तो निश्चय ही हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, क्योंकि जो भी भक्त उनको सच्चे मन से पुकारता है, सच्चे मन से याद करता है, वो भक्त की पीड़ा को हरने के लिए और भक्त के काम पूरे करने के लिए तत्काल उपस्थित हो जाते हैं। तो भक्तजनों, एक बार प्रेम से बोलिएगा हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।